नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में तो बाजार हिचकोले लगाता हुआ नजर आया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत कोई बहुत फेवरेबल नहीं थे, तो एक डिप के साथ शुरुआत की। लेकिन 12 बजे के बाद आज फिर से आ गई खरीदारी और वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी बुल्स ने बियर्स को कुचल दिया। जी हां, आज के दिन का ओपन है 17,898 का। उसके बाद जो डिप आई तो 17,852 तक पहुंच गए थे। थोड़ी नर्वसनेस तो देखने को मिल रही थी, लेकिन लोअर लेवल से फिर से बहुत स्मार्टली रिकवर करते हुए नजर आए हैं और दिन की ऊंचाइयों को छूते छूते बंद हुए हैं। 17,956 की क्लोजिंग है, फिर से 18,000 के टचिंग डिस्टेंस पे पहुंचे हैं। 12 अंकों की बढ़त निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज। लोअर एंड से अच्छी खरीदारी। निफ्टी बैंक 194 अंक मजबूती के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स आज 37 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 24 शेयर्स हरे निशान में, 25 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे है आपकी स्क्रीन पे और यह है 15 मिनट चार्ट कोटक महिंद्रा बैंक। जी हां, 3.9% के रिटर्न्स आज जनरेट करता हुआ नजर आया। आज के दिन की क्लोजिंग दिखाई है 1,911 रुपए की। आज के दिन का लो था 1,832, लेकिन क्या जबरदस्त हर घंटे प्रॉफिट ही प्रॉफिट इस स्टॉक में। और आज के दिन का जो हाई है वो 1,912 का है, यानी कि दिन की ऊंचाइयों को छूते छूते हुआ है बंद। फुटसी रीबैलेंसिंग है और कोटक महिंद्रा बैंक में इन्फ्यूजन यानी कि फंड फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, इसलिए इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई है। फुटसी रीबैलेंसिंग कल है। निफ्टी गेनर्स पे पहले पायदान पे तो 3.9% का रिटर्न कोटक महिंद्रा बैंक ने ही जनरेट किया। इसके अलावा एल&टी 2% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर लगभग 0.25% ऊपर बंद हुआ। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट प्रेफर्ड था और इंडसइंड बैंक बैंकिंग क्षेत्र में लीड कर रहा था। लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल, विप्रो, बीपीसीएल, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स। आज के सत्र में थोड़ा दबाव यहां पर देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी आज सीमेंट कंपनियों में। आज सीमेंट का दिन था जिसमें इंडिया सीमेंट 5.5% की तेजी, प्रिज्म जॉनसन 5.5% ऊपर बंद हुआ है। दालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स में 2% से लगभग 4.5% के आसपास के रिटर्न बैठे हैं। इसके अलावा एसीसी, अल्ट्राटेक, इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन तेज था। रियल्टी स्टॉक्स में चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक स्टॉक लोअर एंड से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवर कर रहा है, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। आज के दिन भी लगभग 6.5% चढ़ा है। डीएलएफ लगभग 2.25% चढ़ा। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में हल्की तेजी देखने को मिली। एक और ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, वो है अदानी ग्रुप समूह के जो स्टॉक्स हैं वो इस महीने कमाल कर रहे हैं और आज के दिन भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। हरे निशान में क्या, अदानी पार तो सर्किट टू सर्किट चल रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। आज भी 5% का सर्किट था अदानी पार में। अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर बंद हुआ। अदानी विलमार लगभग 3.25% चढ़ा है। अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट्स में भी आज एक्शन तेज था। एफएमसीजी कुछ चुनिंदा कंपनियों में एक्शन था, जिसमें यूबीएल 3.5% चढ़ा है। गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर। रैडिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर और आईटीसी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और बैंक्स में काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी। कोटक महिंद्रा बैंक तो लीड कर ही रहा था। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई, बंधन बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। जो नहीं चल रहे थे वो थे आईटी, फार्मा, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और आईटी में विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हल्के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन था, जिस स्टॉक पे बेट लगी आज, वो था आईआरसीटीसी। इस स्टॉक में लगभग 6.25% के रिटर्न बैठे। बहुत समय बाद एकदम से खरीदारी बनी है। इंडिया सीमेंट एक और स्टॉक था जो एफएनओ में बहुत एक्टिव था। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस 5% उछला है। बीएचईएल तेजी का आज मूव था स्टॉक में, 4.5% ऊपर ले गया उसे। और दालमिया भारत में भी लगभग 4.5% के रिटर्न बैठे। एफएनओ लूजर्स में कल का स्टार परफॉर्मर आज ऊपरी स्तरों पे आई मुनाफा वसूली। एसबीआई कार्ड 4% टूटा है। इसके अलावा आईईएक्स डेंट पड़ा, एकदम से एक्सीडेंट था और लगभग 3.5% टूट गया। ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में भी आज दबाव देखने को मिला 2% से 3% तक का। मिड कैप्स जो बहुत फ्लेवर है इस समय मार्केट में, आज नंबर आया सोलारा एक्टिव का। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से बहुत हलचल है और आज के दिन के जो रिटर्न बैठे हैं वो लगभग 12% के। इंटरडे में इससे भी तेज था, जाते जाते थोड़ा सरेंडर कर गया, लेकिन 12% क्लोज टू क्लोज ऊपर। रेपको होम 11% चढ़ा है। नेल्को 10% ऊपर बंद हुआ है। कैमलिन फाइन, आईएफसीआई जैसे स्टॉक 7.5% से 0.8% के रिटर्न जनरेट करते हुए नजर आए। एक स्टॉक था बीएफ यूटिलिटीज, ओपनिंग टिक में ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था ये स्टॉक। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस लगभग 7.25% चढ़ा है। ये बहुत प्रेफर्ड था आज के सत्र में, एकदम से खरीदारी हुई थी स्टॉक में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईओएल केमिकल और लावपाला जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक 6.5% से 7% चढ़े हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए कल फुटसी का सेमी एनुअल रिव्यू है, यानी कि फुटसी रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आएगी और जो इंप्लीमेंट होगा ये 16 सितंबर को इंप्लीमेंट होगा। लेकिन जो फंड इन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें
मान्यवर है, इस स्टॉक में इन्फ्यूजन हो सकता है लगभग 115 करोड़ का। ब्लू डार्ट है, पतंजलि है, देवयानी है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर। और कोटक महिंद्रा बैंक फंड इन्फ्यूजन एक्सपेक्टेड है लगभग 488 करोड़ से ज्यादा का। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे फिर से फोकस रहने वाला है और आज तो इसने क्या खूब तेजी बनवाई है। इसके अलावा अगस्त में अगर अभी तक का पैटर्न देखोगे तो एफआईआईज की लगातार खरीदारी है। देखिए अगस्त में खरीदारी जो एफआई की फिगर अभी तक है वो है 15,150 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी। और आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी एफआईआईज की ओर से आपको दिखेगी क्योंकि सोना कॉमस्टार में ब्लैकस्टोन ने अपना कुछ हिस्सा बेचा है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा होगा। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से खरीदारी करते चले गए थे। आज फिगर है नेगेटिव कैश मार्केट में। बाजार बेहद ही अहम स्तर पे इस समय खड़ा है। और ये एक और चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी का वीकली चार्ट है। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो लोज लगे थे जून में, उसके बाद से जो आखिरी जो तेजी जो बनी है, इस बार की जो तेजी है वो बिल्कुल वी शेप रिकवरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़े हो गए हैं क्योंकि पिछले स्विंग के जस्ट नीचे इस समय निफ्टी है। 18,000 के लेवल को दस्तक दे रहे हैं। ये मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। अगर बुल्स ने थोड़ी बहुत और ग्रिप मजबूत कर दी तो बियर्स को बिल्कुल कचड़ देंगे, लेकिन ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्लीज कॉशियस रहिए। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी 18,000 के लेवल को कॉन्कर नहीं कर पाए बुल्स, लेकिन अभी तक बुल्स का दबदबा है कायम। फिलहाल बुल्स की पकड़ बहुत मजबूत है। अब हम जो एंटर कर रहे हैं वो इस अगस्त महीने के आखिरी वीकली सीरीज में, यानी कि अब जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी 25 अगस्त को। और अब देखना होगा कि अब बुल्स आखिरी हफ्ते में भी अब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं इस सीरीज के लिए। इस सीरीज में तो वैसे कमाल ही हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है और लगातार 9 हफ्ते, ये चार्ट आपको बता रहा है कि लगातार 9 हफ्ते बाजार अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे बंद ही नहीं हुआ वीक टू वीक बेसिस पे। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, चौंका दिया मार्केट ने इस बार भी। अब जो हम कह रहे हैं वो ये कि कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में और 18,114 जो कि पिछला स्विंग हाई था उसको बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। फिलहाल 17,800, 17,900 हर स्ट्राइक पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली इस समय पुट राइटिंग करते चले जा रहे हैं, यानी कि तेजी की पोजीशंस हैं सिस्टम में। तो कोई भी डिप आया तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है। चांसेस हैं कि हम और हायर लेवल्स देखेंगे, लेकिन एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास कर रहे हैं ट्रेड। तो ये मेक और ब्रेक लेवल।